गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 4। तो बच्चे उसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम कोलिजन्स के बारे में। तो कोलिजन्स क्या होता है देखिए। तो बच्चे कोलिजन्स क्या होगी तुम्हारे पास, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटी चेंज। तो मतलब क्या होगी बच्चे कि मैं बोलूं तो तुम्हारे पास टू बॉडीज के बीच की क्या होगी बच्चे, इंटरेक्शन होगी। मींस कोई भी दो बॉडी आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें, और उस इंटरेक्शन के कारण उन दोनों बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बच्चे तुम्हारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाए बच्चे, चेंज हो जाए। तब वो तुम्हारे पास इंटरेक्शन होगी, उनमें किसका नाम देंगे, कोलिजन का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, कोलिजन का नाम देंगे। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो जैसे हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं, हमारे किसी भी दूसरे पर्सन का क्या हो जाए, टक्कर हो जाए, मान लो कोलिजन हो जाए, तो बेटा या तो हम स्लो हो जाएंगे, ठीक है, या हम रुक जाएंगे। तो मीन्स हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वहां पे क्या होगा, चेंज होगा टक्कर के बाद तुम्हारे पास। या तुम कह सकते हो कि मान लो मैं भागा कहीं भी जा रहा हूं, तो ये टक्कर होने के बाद क्या पता मेरी डायरेक्शन जो होगी चलने की वो भी क्या हो जाए, चेंज हो जाएगी। मीन्स डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके भी, वेलोसिटी के, उन बॉडीज के, ठीक है। अब टकराने वाली दोनों बॉडीज के क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे तुम्हारे पास। तो बेटा उस इंटरेक्शन का नाम, उस भिड़त का नाम हम क्या देंगे तुम्हारे पास, कोलिजन नाम देंगे। कोलिजन जस्ट आप भिड़त, जो भिड़त होती है तुम्हारे पास, मान लो ये कोलिजन हो गया इनके बीच में, तो क्या होगा अभी क्या पता। अब इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, मैंने इसके ऊपर ऐसे कोलिजन करवाया मान लो इस हाथ का, तो बेटा ये हाथ थोड़ा सा क्या कर गया, मान लो मूव कर गया, हल्का सा हिलाओ लेकिन मूव तो किया, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो बच्चे कोलिजन जो हमारे होंगे बेटा बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप बनाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो बच्चे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होगा जिसके अंदर पूरे के पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या रहेगी, रिमेन्स कंजर्व्ड रहेगी, ठीक है। तो बेटा उस कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नाम देंगे। जैसे मान लो आप इन दोनों बॉडीज की बात कर रहे थे, मान लो ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है, ठीक है। तो बेटा ये दोनों बॉडी को मिलके मैं क्या नाम दे रहा हूं, एक सिस्टम का नाम दे रहा हूं। क्या नाम दे रहा हूं, सिस्टम का नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो बेटा सिस्टम का नाम दिया मैंने, मान लो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कोलिजन हो गया। तो कोलिजन के बाद मान लो दोनों की दोनों बॉडियों का मैंने क्या नोट किया, मान लो लीनियर मोमेंटम नोट किया, जिसको तुम पी बोलते थे, और यहाँ भी नोट किया। तो बेटा उसके अंदर क्या नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, और साथ में इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो कोलिजन के बाद भी आपको क्या मिलेगी, वो सेम मिलेगी। मान लो दोनों की मिला के टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मान लो 2 जूल है, कितनी है, 2 जूल है। तो कोलिजन के बाद में बेटे दोनों की एनर्जी मिलके क्या मिलेगी आपको, 2 जूल ही मिलेगी। यदि 2 लीनियर मोमेंटम होगा यहाँ पे दोनों का टोटल, तो यहाँ भी दोनों का टोटल लीनियर मोमेंटम कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। मीन्स दोनों की दोनों क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या रहेगी बच्चे, कंजर्व्ड रहेगी। और उस कोलिजन का क्या नाम रखते हैं हम, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भाई भिड़त के बाद भी कोई मोमेंटम चेंज ना हो और ना ही कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज हो। एक बॉडी की बात नहीं कर रहा, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो एक बॉडी की देखोगे तो बेटा वो आपको चेंज मिलेगी, ठीक है। अब एक ही यहाँ कैलकुलेट करोगे, मान लो आपको मिल रहा है, मान लो एनर्जी 2 जूल मिल रही है, क्या पता एक ही यहाँ काउंट करो तुम बेटा क्या मिला आपको, 1 जूल मिल जाए। तो 1 बॉडी की देखोगे तो आपको चेंज मिलेगी, लेकिन मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल में दोनों का यहाँ प्लस, ठीक है, ए बॉडी का भी बी बॉडी का भी। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बेटा देना चाहूँ, मान लो जैसे भी हम घर पे मान लो कोई भी बॉल होती है प्लास्टिक की, या फिर जो वुड्स वगैरह की कोस्को टाइप की जो बॉल होती है, हम जैसे उसको दीवार के ऊपर बेटा मारते हैं, तो जैसे हमारे वापस वो आती नहीं आती, रिबाउंड होती है तुम्हारे पास, मान लो या वहां पे ना करके हम अर्थ के ऊपर उसको ऐसे स्ट्राइक करवाए, तो स्ट्राइक के बाद बेटा वो उसी हाइट पे वापस आ जाए,
उस साइड पे क्या आ जाए, वापस आए, तो वो वहां पे क्या होगा तुम्हारे पास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। वहां पे कोई लॉस नहीं हुआ किसका, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का भी। जिस हाइट से अपने बॉडी को फेंका था ना नीचे की तरफ स्ट्राइक करवाने के लिए, उसी हाइट से बॉडी कहाँ आ गई, नीचे आ गई। तो बेटा ये किसका एग्जांपल रहेगा तुम्हारे पास, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो कि रेयर होता है तुम्हारे पास, आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कभी होगा नहीं भी तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, कोई ना कोई आपको लॉस मिलेगा बच्चे वहां पे, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको सेकंड टाइप पे लेके चलता हूं, वो रहेगा बच्चे तुम्हारे पास क्या, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चे इन इलास्टिक कोलिजन ऐसा कोलिजन होगा जिसमें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। उसी का नाम क्या रखेंगे हम, इन इलास्टिक कोलिजन। आपसे कोई पूछे इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, आप बताओगे सर ऐसा कोलिजन जिसके अंदर पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, तो वो रहेगा बच्चे। इसके बाद हम बात करें तुम्हारे पास क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि दोनों की दोनों बॉडीज का, ठीक है, आफ्टर और बिफोर टोटल लीनियर मोमेंटम तो क्या रहेगा, दोनों कंबाइन कंजर्व्ड रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी। लेकिन मेरा नाम क्या है, परफेक्टली लगा, इसका मतलब क्या है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बेटा दोनों की दोनों बॉडी मूव करेगी लाइक अ सिंगल बॉडी, लाइक अ सिंगल बॉडी। जैसे मान लीजिए एक ए बॉडी ये है, बी बॉडी ये है, ठीक है, दोनों मान लो बेटा मूव मतलब ऐसे दिए, ये मूव कर रही है, ठीक है, या मूव कर रही है, और मैं बात कर रहा हूँ इसकी इन इलास्टिक कोलिजन, वही परफेक्टली, तो बेटा दोनों में ऐसे कोलिजन हो गया, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद दोनों की दोनों बॉडी एक ही बॉडी की तरह मूव करें, सेपरेट नहीं होगी दोनों, आप देखने वाले को लगेगा भी एक ही बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो उस समय बेटा उस इन इलास्टिक कोलिजन का नाम क्या रखा जाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यहां वाली कंडीशन तो होगी यहाँ पे, ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड मिलेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं मिलेगी, उसके कोई ना कोई लॉस मिलेगा आपको। लेकिन बेटा आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूव्स एज लाइक अ सिंगल बॉडी, ठीक है, तो उसको हम बेटा नाम देंगे किसका, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। इससे कई बार आपने मूवीज के अंदर या कहीं भी देखा हो कि जैसे मान लो एक बुलेट से हम वार करते हैं किसी भी मान लो वुड के पार्ट के ऊपर, ठीक है, वुड पीस के ऊपर, तो बेटा जैसे ही गोली उसमें एंटर करती है, एंटर करते ही वुड और गोली दोनों कंबाइन मूव करने लग जाती है, तो देन आप उसको कह सकते हो क्या, इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है बच्चे। ये था बच्चे मेरा क्या, कोलिजन के बारे में। इसके बाद आते हैं हम इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। क्या आते हैं बच्चे, इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन, इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा ये, अभियान के तौर पे देखें तो इसको, तो बच्चे क्या होगा देखो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्या करना है बच्चे, एक डेरिवेशन करना है। तो बच्चे हम क्या देख रहे हैं, वन डायमेंशन के अंदर, किसके अंदर भाई, वन डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने टू बॉडीज ली, क्या ली, टू बॉडीज ली, एक बॉडी आपकी ये वाली है और दूसरी बॉडी बेटा मान लो आपकी ये वाली है, ठीक है। अब दोनों की दोनों बॉडी बेटा मूव कर रही है कहाँ, सेम डायरेक्शन में, यहाँ मूव कर रही है। मान लो बच्चों ये आपकी ए बॉडी है, ये आपकी बी बॉडी है, ठीक है। पहली बॉडी का मास मैंने मान लो m1 ले लिया, इसका मास बेटा मैंने क्या ले लिया, m2 ले लिया। ए बॉडी है वो u1 इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है, और जो बी बॉडी है वो u2 इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है तुम्हारे पास। और बेटा मैं कंडीशन ले रहा हूं कि u1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे, u2 से, u1 ग्रेटर देन किससे है, u2 से, तभी तो दोनों में भिड़ंत होगी भाई। पीछे वाली बॉडी को मैं तेज
क्या कर दूं, स्लो स्पीड कर दूं इसकी और इसकी फास्ट कर दूं, तो कभी कोलिजन ही ना होगा भी सेम डायरेक्शन में, तो नहीं होगा ना। तो इसकी स्पीड को या स्लो कर दो या इसको रेस्ट पे रख दो, तभी जाके ए वाली बॉडी बी बॉडी से कोलिजन करेगी, तभी दोनों के बीच में कोलिजन होगा, वरना नहीं होगा भाई। चलो ठीक है बच्चे, हमने बात की है क्या, बिफोर कोलिजन। ये कहाँ की कहानी है, बिफोर कोलिजन की। चलो भाई ठीक है। अब बच्चे मैंने कहा भी दोनों का यहाँ कोलिजन हो गया, मान लो यहाँ कोलिजन हो गया, दोनों बॉडी ऐसे टकराई एक दूसरे से, ठीक है, ए और बी बॉडी, ठीक है, ए बॉडी। ये कहाँ है तुम्हारे पास, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है बच्चे, ये मैंने वो पिक्चर बनाई है आपकी, ठीक है। अब कोलिजन हुआ दोनों में, ऐसे भिड़त हो गई भी, ठीक है। अब भिड़त होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते फिर जा रही है, फिर चल पड़ रही है, ठीक है। तो चलो भाई, तो मैंने ये डायग्राम में अगले वाले में ये दिखा दिया बच्चे, ठीक है, यहाँ पे बनाया मैंने। तो बच्चे ये कौन सी बॉडी है तुम्हारे पास, ए ही है। ये कौन सी है बेटा, बी बॉडी है। मास इसका m1 था और इसका क्या था बेटा, m2 था। और बेटा हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन में चेंज होगा तुम्हारे पास, हम डायग्राम में नहीं शो कर रहे एक बार। तो यहाँ पे देखिए बच्चे तुम्हारे पास, तो मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी u1 से कितनी होगी बेटा, v1 होगी, कितनी होगी, v1 होगी। और b बॉडी की आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, v2, कितनी हुई, v2 हुई तुम्हारे पास। चलो भाई, ये कब की कहानी बनाई हमने, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन पिक्चर देखी भाई हमने। चलो भाई ठीक है। अब देखो बच्चे, तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूं, यहां पे टोटल लीनियर मोमेंटम निकालता हूं सिस्टम का बिफोर कोलिजन। क्या निकाल रहा हूं, टोटल लीनियर मोमेंटम निकाल रहा हूं। क्या आएगा देखो बच्चों, तुम कहोगे सर सिस्टम में तो एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है, सर ए बॉडी का मोमेंटम जोड़ लो, बी का जोड़ लो, तो पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम आएगा, ठीक है। तो बेटा मैंने बिफोर कोलिजन निकाला, m1 u1 प्लस m2 u2 आ गया भाई, बिफोर कोलिजन। चलो भाई, बिफोर कोलिजन बेटा ये टोटल लीनियर मोमेंटम आया, बस याद रखना, बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम आया, मैं ऐसे नाम दे रहा हूं एक बार, p1। और बिफोर कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बिफोर कोलिजन के मैं e1 का नाम दे रहा हूं, ठीक है, वो नाम दे रहा हूं। तो देखो पहली बॉडी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m1 u1 का स्केयर, और बी बॉडी कितनी होगी बेटा, 1/2 m2 u2 का स्केयर, यही होगी ना। तो बच्चे मैंने बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम भी निकाल लिया और टोटल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली भाई। इसी वे में हम कहां चले बेटा, आफ्टर कोलिजन चले, वहां भी मैंने क्या निकाला बच्चे, टोटल लीनियर मोमेंटम निकाला, जो कितना आएगा देखो, m1 v1 प्लस m2 v2 आएगा। और बच्चे टोटल काइनेटिक जो एनर्जी आएगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और आफ्टर मोमेंटम निकाल लिया हमने, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम निकाल लिया। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पूरे सिस्टम की, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर, होगा नहीं होगा बच्चे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, तो बच्चे डेफिनेशन में हम पढ़ के आए हैं कि हम इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ रहे हैं तुम्हारे पास, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर बेटा आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व मीन सेम रहेगा, जितना कोलिजन से पहले था टोटल उतना ही कोलिजन के बाद टोटल होगा तुम्हारे पास, लीनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो उस लॉ का मैंने यूज किया बेटे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P1 इज इक्वल टू P2, ये बात हमें पता है अभी। तो बेटे P1 इज इक्वल टू P2 होगा भाई, तो वैल्यू रखी मैंने m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये रख दिया बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो m1 वालों को इकट्ठा कर लीजिए, m1 कितना है तुम्हारे पास, इसको बेटा इधर लेके आओगे इस साइड, तो क्या आएगा u1 माइनस v1, ऐसे आएगा, नहीं आएगा माइनस, कॉमन लेने के बाद m1। सिमिलर वे के अंदर मैं क्या लेके गया, इसको वहां लेके गया बच्चे, और वहां ले जाके m2 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा v2 माइनस u2, ये बना बच्चे, क्लियर हुआ यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। इसके बाद बच्चे क्या किया, अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो जो कोलिजन से पहले थी वही
उतनी ही कोलिजन के बाद भी होनी चाहिए। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए भी। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन में तो भाई E1 इज इक्वल टू E2। ठीक है, यहाँ तक तो रखो वैल्यू 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आता है बच्चे 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये आता है बच्चे मेरे पास। क्लियर हुआ? अब देखो यहां से हम क्या करें, 1/2 कॉमन ले ले भाई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 1/2 कॉमन, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद बेटा कैंसिल आउट होगा नहीं होगा बोथ साइड से, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया यहाँ पे। ये लो इसका काम हुआ खत्म बच्चे। ठीक है, अब क्या किया, m1 वालों को एक साइड इकट्ठा कर लो और m2 वालों को एक साइड इकट्ठा कर लो और कॉमन ले लो m1 को और m2 को भी। ठीक है, तो देखो यहां से इस टर्म को मैं यहां लेके गया भाई, तो बच्चे m1 कॉमन आएगा नहीं आएगा, m1 कॉमन आया, क्या बना u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही बना भाई इज इक्वल टू में। अब बेटा m2 वाले टर्म को भी m2 वाले के पास यहां लेके चले गए, तो m2 फिर कॉमन आएगा वहां जाके, कितना आएगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ये कॉमन आ गया बच्चे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखो तो हमने क्या किया बेटा, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया। तो बच्चे क्या आता है मेरा यहाँ पे देखना, m1 u1 प्लस v1 इंटू में u1 माइनस v1। सिमिलर वे में राइट हैंड साइड में लिखते हैं क्या, v2 माइनस प्लस u2, कौन सा भी लो पहले माइनस वाला प्लस वाला एज यू विश। ठीक है, ये लिखो, इसको इक्वेशन नंबर बच्चे मैंने 2 का नाम दिया। किसका नाम दिया? इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। अब देखो बच्चे आगे इक्वेशन नंबर 2 को बच्चे मैंने डिवाइड कर दिया किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से करो भाई डिवाइड। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो फिर डिवाइड करो। देखो डिवाइड करने से क्या आता है, मींस इसके डिवाइड वाले में ये 1 वाली इक्वेशन रख दूं भाई। ठीक है, 1 वाली इक्वेशन रखो बच्चे, क्या आता है देखो मैं यही रख रहा हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, m1 u1 माइनस v1, लेफ्ट हैंड के बारे में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बच्चे राइट हैंड, तो यहाँ क्या आएगा m2 v2 माइनस u2, ये आया मेरे बच्चे। ठीक है, देखो m2 से m2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है नहीं हो रहा तुम्हारे पास। ठीक है, m2 से और यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा तुम्हारे पास, तो ये कैंसिल आउट मैंने यहाँ कर दिया, ये कैंसिल आउट हुआ तुम्हारे पास। अब इसके अंदर मैं बात करूँ, यहाँ से बेटा ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ और m1 से m1 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचता है मेरे पास, यहाँ देखना u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू, वहां क्या बचता है बच्चे, v2 प्लस u2, v2 प्लस u2, ये इक्वेशन बचती है मेरी। अब देखो यहां से क्या किया, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन आई बच्चे मेरे पास। ठीक है, अब इतनी वेलोसिटी के साथ ये क्या, देखो इनिशियल वेलोसिटी ए बॉडी की, ये इनिशियल वेलोसिटी बी बॉडी की, दोनों का सेपरेशन है नहीं है तुम्हारे पास, तो मतलब u1 और u2 वेलोसिटी के साथ वो दोनों के दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। इसको क्या बोले हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, ये इससे क्या करे, अप्रोच कर रही है तुम्हारे पास। ठीक है, अब तुम्हें पता भी दोनों की वेलोसिटी को माइनस किया गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट यही तो था, एक वाले के दूसरे वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दूसरे की, ऐसे करते थे। तो बेटा इसको क्या नाम देंगे यहाँ पर, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच कर रही है इतनी वेलोसिटी के एक दूसरे की तरफ, अप्रोच। ठीक है, अप्रोच। और तो ये क्या होगी बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये सेपरेशन की हुई बच्चे, क्योंकि इतनी वेलोसिटी वो दूसरे एक दूसरे से क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है, अलग हो रही है। ठीक है, तो बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, ये आया बच्चे। इसके बाद हम बात करें, देखिए तो बच्चे वैसे जब आप क्या करते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो क्या होता है बच्चे, देखिए तो यहां से ये बात क्लैरिफाई हुई कि आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो इज इक्वल टू होगी
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, ठीक है, कि बिफोर कोलिजन की कहानी है, ये आफ्टर कोलिजन की कहानी है। अब यदि क्या किया जाए, रेशो लिया जाए किसका बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का, मतलब रेशो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन to the relative velocity of approach is called coefficient of restitution, coefficient of restitution, इसको हम E से लिखते हैं बच्चे, E is equal to V2 minus V1 divided by U1 minus U2। E है बेटे तुम्हारे पास क्या, coefficient of restitution, coefficient of restitution रहेगा तुम्हारे पास, क्लियर है अभी। तो ये था बच्चे तुम्हारे पास क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेसिप्यूशन के बारे में। इसके बाद देखो बच्चे, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन मेरी बॉडी ए की वेलोसिटी कितनी है और बी की कितनी होगी। मतलब हमने v1 और v2 लिखा, तो बेटा हम क्या निकालना चाह रहे हैं, v1 और v2 की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये तो हमने इनिशियल, तो हमें पता होगी भाई हमने दी है वेलोसिटी उसको, ठीक है। तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों आओ डिस्कस करते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर बच्चे तुम मान लो क्या, 3 का नाम मान लो, चलो 2 तक नाम हो गए थे, इसको 3 का नाम मान लिया। तो बच्चे यहां से हमने क्या किया, v2 वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली, v2 की निकाल। v2 कितना आएगा देखो, और v1 यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का होगा ना, तो कितना बना बच्चे, u1 माइनस u2 प्लस में कितना है तुम्हारे पास v1, तो ये v2 की वैल्यू आई बच्चे। तो इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा पहले इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं। तो देखो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, यहां पुट कीजिए बच्चे, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना तुम्हारे पास, यहां पुट करो। देखो m1 माइनस u1 माइनस का साइन होगा तुम्हारे पास, यहाँ v1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है, यहां लिख लेता हूं मैं नीचे थोड़ा सा, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू बच्चे m2 v2 की वैल्यू पुट कीजिए, तुम्हारे पास कितनी है, u1 माइनस u2 प्लस में आया बच्चे v1 और माइनस में क्या है तुम्हारे पास u2, ये आया बच्चे, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालना है, अब तो भाई u2 और u1 है, यहाँ पे m1 और m2 है, और v1 आया है साथ में। तो v1 क्या है, आफ्टर कोलिजन ए बॉडी की वेलोसिटी, वही तो हम निकाल रहे हैं, उसी के लिए हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ देखना क्या आया, m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये देखो बच्चे दोनों के दोनों, पहले मैं कर रहा हूं m2 u1, फिर कर रहा हूं बच्चे v1 के साथ, प्लस m2 v1 माइनस में देखो u1 u2 और u2 टू टाइम है ना तुम्हारे पास, माइनस माइनस के, तो -2 u2 हुआ तुम्हारे पास। तो इसको मैं लिखता हूं क्या, -2 m2 और u2, ये लिख दिया बच्चे मैंने इसको, क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई हमें फोकस करना है v1 पे, किसे फोकस करना है बच्चे, v1 पे। तो v1 में फोकस करो बच्चे, देखो क्या आता है, देखो मेरे बच्चों, तो क्या आता है हमारे पास, इसको बेटा वहां ले जाओ उठा के, बाकी सब टर्म को क्या ले आओ, इस साइड ले आओ। तो क्या पाते हो, देखो क्या रहता है तुम्हारे पास ये m1 u1, ठीक है, और ये टर्म तुम्हारी यहाँ आई तो माइनस का m2 u1, और बेटा ये टर्म यहाँ आई तो कितना होना, +2 m2 और u2, ये बना भी तुम्हारे पास, क्लियर है। अब क्या आता है, अब इज इक्वल टू में हम इसको बेटा वहां लेके चले गए, तो यहाँ m2 v1 पहले था ना इस साइड, तो ये था, इसको हम यहाँ ले आए, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, प्लस का हुआ भाई, तो ये होता है तुम्हारे पास प्लस m1 v1। अब देखो इसके बाद, तो यहां से बेटे मैंने क्या लिया, m1 माइनस m2 से u1 कॉमन निकाल लिया, प्लस में बेटा क्या हुआ 2m2 u2 इज इक्वल टू, वहां से बच्चे m1 प्लस m2 कॉमन आ रहा है, m1 और m2 में से कॉमन क्या आ रहा है, v1 आ रहा है, v1 मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो बच्चे m1 प्लस m2 को यहां भेज दो, तो कितना आता है 2m2 u2 को पहले लिख लो भाई,
प्लस में m1 माइनस m2 इंटू में u1 डिवाइड बाय में ये टर्म चली जाएगी m1 प्लस m2 इज इक्वल टू v1। तो बच्चे ये क्या आई आफ्टर कोलिजन बॉडी एक ही क्या आ रही है बच्चे तुम्हारे पास लीनियर वेलोसिटी। चलिए बच्चे, तो हमने लीनियर वेलोसिटी निकाल ली भाई आफ्टर कोलिजन बॉडी ए की जो v1 थी, v1 की वैल्यू ये आई। तो तुम्हें अब क्या दे दे वो इनिशियल वेलोसिटी दे दोनों बॉडी की और दोनों बॉडी का मास दे दे। तुम आफ्टर कोलिजन बता सकते हो कि बॉडी ए की वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, बता दोगे अब तो फॉर्मूला गिवन हो गया। तो बेटा सिमिलर वे में ठीक है हम क्या निकाल सकते हैं v2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये v1 की वैल्यू ना इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा पुट करो, जो इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट थी ठीक है उसके दोबारा पुट करो तो वहां से आपको v2 की वैल्यू मिलेगी भाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे और आप भी डायरेक्ट लिखोगे एग्जाम के अंदर भी अपनी कॉपी के अंदर भी। बेटा जहां जहां 2 दिख रहा है ना वहां 1 कर दो और जहां 2 दिख रहा है वहां क्या कर दो 1 कर दो। मतलब 1 की जगह पे क्या रख दो इस फॉर्मूले में 2 रख दो और 2 की जगह बेटा क्या रख दो 1 रख दो। तो वो फॉर्मूला बनेगा तुम्हारे पास v1 v2 का। तो बेटा v2 क्या बनता है v2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे 2 ये वाला 2 ना चेंज करना भाई, कभी इसको 1 बना दो, चेंज करना है जो यहाँ पे इनके फुट में जो लगे हुए इनको चेंज करना है। m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, u1 की जगह u2, u2 की जगह u1 ऐसे करना है चेंज। या 1 की जगह 2 आ गया, ये 2 मत चेंज कर देना भाई ठीक है। m1 u1 प्लस m2 माइनस m1 और इनटू में u2 डिवाइड बाय बच्चे क्या आया m1 प्लस m2। चेंज कर दो सर यहाँ तो 1 का 1 लिख दिया, कर दो फिर क्या होगा, बात तो एक ही, a प्लस बी लिख लो b प्लस a लिख लो, एक ही बात है ठीक है। मैंने स्मार्ट वर्ड यूज कर ली, तुम भी करोगे। चलो भाई ये v2 की वैल्यू होगी भी, चलो भाई ये होगी। तो ये थे बच्चे मेरी क्या दोनों वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज की ठीक है, वो मैंने फाइंड आउट की यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं तुम्हारे पास स्पेशल केस में। स्पेशल केस देखना मेरे बच्चों ध्यान से क्या रहते हैं। स्पेशल केसेस सबसे पहला मान लीजिए यदि मैं ये मान के चलूं कि दोनों बॉडी का मास क्या है बच्चे सेम है, क्या दोनों बॉडी का मास सेम मान लिया मैंने। तो ऐसा करने पे v1 की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। चलो दोनों बॉडी का मास सेम करो बच्चे। पहले तो देखो v1 की बात कर रहा हूं पहले, तो बेटा m1 m2 दोनों बराबर हो गए, 0 आया फैक्टर, तो बेटा ये तो पूरा का पूरा फैक्टर क्या हुआ तुम्हारे पास खत्म हुआ भाई, ये तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ देखो बेटा यहाँ कितना बना 2m u2 बना भाई, चलो भाई ठीक है। और यहाँ m और m 2m नहीं बनेगा फिर यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम सेम तुम रख रहे हो, तो 2m से 2m तो बेटा हो गया। तो v1 इज इक्वल टू u2 आया, v1 इज इक्वल टू v2। इसी प्रकार मैं एक बार v2 और देख लेता हूँ एक बार भाई v2 क्या होगा दोनों इक्वल मास वाली बॉडी का। तो m1 की जगह m रखना है, ऊपर बोल दिया u1, बेटा ये फैक्टर फिर 0 हुआ क्योंकि सेम सेम में से माइनस करोगे 0। चलो ये पूरा फैक्टर 0, यहाँ m और m 2m हुए ना, डिवाइड बाय में 2m हुआ, कितना हुआ बच्चे u1। तो बेटा v2 की वैल्यू कितनी आती है u1 आती है। अब देखो इन दोनों को ध्यान से देखना कि इसको और इस इक्वेशन को ध्यान से देखो एक बार क्या कह रही है। क्या दोनों वेलोसिटी इंटरचेंज नहीं हो रही दोनों बॉडी की आफ्टर कोलिजन। देखो सबसे पहले जो पहली बॉडी है, जो पहली बॉडी है कोलिजन के बाद कौन सी वेलोसिटी ले लेती है, दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ले लेती है, यही हुआ नहीं हुआ भाई ठीक है। तो पहली बॉडी की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो आती है बेटा वो क्या आती है, किसके इक्वल आती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। सिमिलर वे के अंदर ये वाली देख लो भी। तो इसका मतलब यदि इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो वन डायमेंशन के अंदर और दोनों बॉडी का मास हो, तो आफ्टर कोलिजन बेटा दोनों बॉडीज की जो वेलोसिटीज होंगी वो इंटरचेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। मान लो ए बॉडी जो है मान लो बेटा स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही थी, ये मान लो, और बेटा बी बॉडी स्टार्टिंग में बेटा 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही थी,
बात समझ में आ रही है? इनिशियल बिफोर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन बेटा ए जो होगी ना वो बी वाली वेलोसिटी ले लेगी, 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगी वो, और बी वाले कितने दौड़ेगी बेटा 2 मीटर पर सेकंड। ये स्पेशल केस है तुम्हारे पास यहाँ, क्लियर है? चलो भाई इसके बाद आते हैं हम तुम्हारे पास सेकंड स्पेशल केस पे। तो उसके अंदर क्या करते हैं हम देखो, उसके अंदर बेटा हम u2 को 0 ले लेते हैं। किसको 0 लिया मैंने? u2 को। u2 0 का मतलब क्या हुआ भाई, दूसरे वाली बॉडी मूव नहीं कर रही, वो कहाँ है? रेस्ट के ऊपर है। तो u2 0 का मतलब तो यही हुआ, चलो रेस्ट पे है भाई। तो उस समय मैं एक बार v1 की वैल्यू देखता हूँ, तो इसका मतलब समझ गए ना कि b कहाँ होगा? रेस्ट पे होगा, जो डायग्राम में शो किया था हमने। चलो भाई v1 देखना यहाँ पे कितना होगा, v1 इज इक्वल टू, तो u2 की वैल्यू 0 रख दी बेटे, 0 हुआ तो क्या बना ओनली m1 माइनस m2 डिवाइड इनटू में u1 डिवाइड बाय में क्या रहता है बच्चे m1 प्लस m2 ये रहता है। और बेटा v2 की वैल्यू क्या रहती है? फिर देखो भाई u2 को 0 के ये पूरा फैक्टर 0 हुआ तो कितना बना 2m1 u1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 ये बनी बच्चे, ठीक है? ये स्पेशल केस हुआ तुम्हारे पास, इसको मैं अब रिमूव कर देता हूं, ठीक है? अब देखो बच्चे, तो ये हुआ, तो ये स्पेशल केस हुआ। अब इसके भी सब केसेस करते हैं, ठीक है? तो सेकंड 2 के भी, ठीक, 2 स्पेशल केस हमने जो पढ़ा उसके भी कुछ पार्ट बनाते हैं। सबसे पहले इसका पहला पार्ट हमने ये बनाया कि मान लो बेटा दोनों बॉडी का मास सेम होता तो भाई m मान लो भाई, मैंने कहा भाई दूसरी बॉडी रेस्ट पे थी, वो नहीं मूव कर रही थी, पहले वाली बॉडी मूव कर रही है, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ दोनों का मास इक्वल है, ये लेके चल रहा हूँ, तो ये कंडीशन यहाँ ये शो कर रही है। तो उस समय बच्चे v1 जो होगा वो कितना होगा भाई, दोनों का मास सेम होगा तो m में से m घटा होगा, 0 बचेगा। 0 बाय समथिंग क्या होता है? 0 ही तो होता है तुम्हारे पास। और इसीलिए में v2 निकालना एक बार क्या होता है भाई, 2 m1 की जगह m रखना है, u1 डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 m1, हाँ तो ये तो कटा भी, तो v2 बराबर में u1 हुआ। तो अब देख लो ध्यान से, स्टार्टिंग में दूसरे वाली बॉडी की वेलोसिटी 0 थी ना, 0 ही थी, रेस्ट पे लेके चले, देख लो यहाँ पे 0 थी। तो अब रेस्ट पे कोलिजन के बाद कौन आ गया? पहली बॉडी नहीं आ गई, देखो v1 0 नहीं होगी, और v1 क्या थी? आफ्टर कोलिजन ए बॉडी की वेलोसिटी थी। और तुम्हारे पास ये देखो दूसरी बॉडी की वेलोसिटी किसके बराबर आ गई? u, मतलब दूसरी जो रेस्ट पे थी वो चल पड़ी। अब कितनी वेलोसिटी है? पहले वाली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी उसके साथ चल पड़ी। तो यहाँ पे बटे वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारे पास? इंटरचेंज हो गई। क्या होगी? इंटरचेंज होगी, ठीक है? जो पहला स्पेशल केस है ना वैसे वैसी बात आ रही है यहाँ पे। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ बेटा दूसरे स्पेशल केस की, सॉरी सब केसेस का, सेकेंड स्पेशल केस का दूसरा सब केस बी पार्ट बोल देता हूँ। चलो उसके अंदर बेटा मैंने ये मान लिया कि m1 जो है वो बहुत ज्यादा है किससे बच्चे? m2 से। m1 बहुत ज्यादा है किससे? m2 से। तो मतलब पहली बॉडी है ना हैवी है ज्यादा, ठीक है, और जो दूसरी बॉडी है वो बहुत लाइट है, ठीक है, आपस में कंपेरेबल में कंपेरिजन करूँ तो बेटा वहां से v1 कितना आता है देखो, तो यहां से m2 बहुत छोटा लिख रहे हो ना, तो m2 को जब भी आप ऐसा लिखो ना कि कोई भी एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की कंपैरिजन में बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, तो छोटे वाले को दूसरे के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है? तो यहां से जब भी m2 m1 में जुड़ रहा होगा या घट रहा होगा तो बेटा हम उसको क्या मानेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे वहां, मतलब उसको खत्म कर लेंगे वहां पे, ठीक है? ये मतलब होता है इस चीज का। तो यहाँ देखना, तो बेटा यहाँ पे v1 देखना कितना आया, तो यहाँ देखो ध्यान से m1 माइनस m2, तो m2 तो बहुत छोटा ना, इसको कैंसिल आउट कर दो, तो m1 u1 डिवाइड बाय में बेटा ये जुड़ रहा नहीं होगा, m1 होगा, ये बचा ओनली। तो v1 किसके बराबर आया? u1 के बराबर आया। किसके बराबर आया? u1 के बराबर आया। अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी? v2 की। और v2 जो होगा तुम्हारे पास वो कितना होगा देखना ध्यान से, 2m1 u1 डिवाइड बाय बच्चे m1 m2 रन कर दिया, कितना बचा? ओनली m1 बचा, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो बच्चे v2 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है? 2u1। अब यहाँ देख लो भी ध्यान से, 2u1 कितनी आती है? 2u1, ठीक है, ये आई तुम्हारे पास है, क्लियर है? 2u1।
तो अब इसमें ध्यान से देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है। तो बच्चे पहली बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यही लग रहा है तुम्हें, और दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है बेटा वो आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का ट्वाइस होगी, देख लो 2 टाइम होगी नहीं होगी। ये बात शो करी भी, तुम ऐसा स्पेशल केस लेते हो तो ठीक है, सीधी सी बात है भी, एक बहुत भारी बॉडी एक हल्की सी बॉडी को टक्कर मारेगी तो ये तेज दौड़ेगी भाई, ऐसा ही होगा। और यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो पहले वाली जो तुम्हारे दूसरी वाली जो बॉडी थी आफ्टर कोलिजन बेटा वो डबल स्पीड से दौड़ पड़ी, डबल स्पीड से तो किसकी डबल भाई, पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी की डबल। और बेटा यहाँ पे मोटे वाली बॉडी पे भारी वाली बॉडी की वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ा भाई, उसके अंदर कोई चीज नहीं है, वो मोटा जो था वो वैसे ही भाग रहा है बेचारा, ठीक है, उसके ऊपर कोई बस रास्ते में जो आ रहा है उसको टक्कर मार के तेज उड़ाता जा रहा है भाई, ठीक है, अपने से डबल स्पीड से, ठीक है, ये हुआ बेटा। इसी वे में तुम सी सब केसेस का कर सकते हो, मान लो m1 की वैल्यू क्या मान लो छोटी मान लो किससे बेटा m2 से। इस वाले स्पेशल केस में m1 छोटा माना तो m1 को खत्म कर दो बेटा, किसको खत्म कर दो, m1 को खत्म कर दो। तो उस समय बेटा v1 की वैल्यू कितनी आएगी देखना है, यहां से खत्म किसको करना है भाई, अब की बार m1 छोटा हो गया, m2 बहुत बड़ा है, तो m2 के कंपैरिजन में m1 नेग्लिजिबल होगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो इसको खत्म कर दो भाई। तो कितना बचा, ओनली -m2 बचेगा ना, वहां पे u1 हुआ, डिवाइड बाय में बचे यहाँ देखो m1 तो खत्म हुआ, m2 बचा ओनली, तो कितना आया बच्चे v1 इज इक्वल टू -u1 आ रहा है तुम्हारे पास, ये रहा बच्चे मेरा। और इसमें मैं जब दूसरे के ऊपर हूं, अबे किसको नेग्लिजिबल मानना, m1 को नेग्लिजिबल माना भाई, m1 को खत्म कर दो यहाँ, चलो m1 को खत्म किया, हाँ ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि ऊपर वाला देखो m1 अकेला है ना, तो इसको थोड़ी तुम नेग्लेक्ट करोगे, ठीक है, हाँ नेग्लिजिबल है ये बात मैं मानता हूँ भाई, स्मॉल वैल्यू होगी, वेरी वेरी स्मॉल, लेकिन m2 तो नहीं है ना यार, कोई ना प्लस में को माइनस में, तो ये डायरेक्ट मान लो ऐसे लिखा जाएगा क्या, v2 2m1u1 डिवाइड बाय में, ये अब इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लिजिबल मानना, तो इसको खत्म कर दो यहां से, ओनली क्या बचा m2 बचा। तो बहुत बड़ी चीज को आप क्या, बहुत बड़ी चीज से क्या करो, बहुत बड़ी वैल्यू से क्या करो, डिवाइड करो, तो आंसर क्या आएगा, बहुत ही छोटा आने वाला है, और ऊपर से m1 है ही बेचारा छोटा, तुम डिवाइड करोगे बड़ी वैल्यू से तो आंसर क्या आएगा बेटा, और भी छोटा आएगा, आंसर क्या आएगा, और भी छोटा आएगा। तो इतना छोटा है कि मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या कह देता हूँ, 0 कह देता हूँ, क्या कह दूं, 0 कह दूं। तो दूसरे वाली बॉडी बेटा कहाँ जाएगी, रेस्ट पे होगी, कहाँ होगी, रेस्ट पे होगी, और पहले वाली बॉडी क्या हो जाएगी, मान ले ऐसे गई वापस उसी स्पीड से आएगी, मतलब रीबाउंस हो गई, क्या हो गई, रीबाउंस हो गई तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये था बच्चे मेरा क्या, इलास्टिक 1 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है। तो कोई डाउट हो इसके अंदर तो पूछ सकते हैं बच्चे आप मेरे को। तो इसके बाद बच्चे हम आते हैं हमारे इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम रहेगा बच्चे इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। अब की बार हमने बच्चे इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में चर्चा करनी है। तो देखिए भाई इन इलास्टिक कोलिजन में कैसे करेंगे भाई इसको। तो बच्चे मैंने 2 बॉडीज ली, ठीक है, ये पहले ए बॉडी है मान लो, सो ए बॉडी है, नॉट अ बॉडीज, ए बॉडी ली, 2 बॉडीज है मैंने, ये तुम्हारे पास बी बॉडी है, ये जो मूव कर रही है बच्चे तुम्हारे पास u1 वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ है, u1 वेलोसिटी के साथ। मास है बेटे इसका कितना, m1, इसका मास है बच्चे कितना, m2, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूं कि इनिशियली बी बॉडी कहां है, रेस्ट पे है बच्चे, कहां है, रेस्ट के ऊपर। और मैं कह रहा हूं कि मेरा क्या है, मतलब दोनों में कोलिजन हो गया, चलो ये कोलिजन हो गया, ए और बी बॉडी में दोनों में कोलिजन हो गया भाई, ठीक है। आफ्टर कोलिजन मैं कह रहा हूं कि बोथ बॉडीज क्या करेंगी, लाइक अ सिंगल बॉडी मूव करेगी, ठीक है। मतलब मैं लेके चल रहा हूं कि जो कोलिजन हुआ वो क्या हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ, तभी मूव करेगी लाइक अ सिंगल बॉडी। तो ये लो भाई ऐसे मूव करेंगे आफ्टर कोलिजन। मैंने कहा वेलोसिटी कितनी होगी, v के साथ, कितने हाथ मूव कर रही है वो, v के साथ मूव कर रही है, ये बात मैंने मानी यहाँ पे, क्लियर है। चलो भाई फिर ऐसा हुआ तो अब देखो भाई,
तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चे, तुम्हारे पास स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्या निकाला, अब तुम्हें पता है भाई इन इलास्टिक वर्ड सुना कोलिजन में तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने वाली नहीं है, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई नुकसान होगा भाई, कोई ना कोई लॉस आएगा, वहां पे कितना आएगा वो हम देखेंगे, चलो बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं। लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा भाई, दोनों कोलिजन में इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो वो तो कंजर्व्ड रहता है तुम्हारे पास। चलो भाई ठीक है, ठीक है, कुदरत का नियम है, नेचुरल नियम है, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता तुम्हारे पास, ठीक है। चलो तो बच्चे स्टार्टिंग में मैं यहाँ लीनियर मोमेंटम निकाल के देखो कितना होगा, मान लो यहाँ निकालो P1 निकालो, मान लो M1 U1 होगा। अब इसकी बॉडी की वेलोसिटी 0 है, 0, तो इसका मोमेंटम कितना होगा M2 मल्टीप्लाई में 0, तो ओनली मोमेंटम कितना है M1 U1। ये कब आया बच्चे, बिफोर कोलिजन, पूरे सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम। और आफ्टर भाई इसका मास m1 था, इसका मास m टोटल, अब लाइक अ सिंगल बॉडी मूव कर रही है आफ्टर कोलिजन, तो इसका टोटल मास कितना होगा पूरी बॉडी का, m1 प्लस m2 हुआ ना, तो यहाँ पे जो मोमेंटम होगा बच्चे वो कितना होगा m1 प्लस m2 इनटू में कितना होगा बच्चे v हो गया, इनटू में क्या हो गया v हो गया। चलो और हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ भी ओबे होगा, तो p1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वो p2 मिलेगा, मींस m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू में क्या लगा दिया मैंने, v लगा दिया। तो बच्चे v की वेलोसिटी कितनी आई, तो कितनी वेलोसिटी के साथ दोनों की दोनों बॉडी एक बॉडी की तरह मूव करेगी, तो इतनी के साथ भाई, सॉरी गलत लिख दिया हमने, ये आएगा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इनटू में क्या आ गया बच्चे u1। तो ये क्या आई मेरी वेलोसिटी आई, ठीक है, किन की भाई, इन दोनों बॉडीज की, जब ये लाइक अ सिंगल बॉडी मूव करेगी। चलो अभी अब बच्चे मैं ये देखता हूं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, ठीक, इनिशियली आई लगा दिया पैर में, भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो मतलब यहां ना बच्चे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना, क्योंकि ये तो रेस्ट पे ले रखी है हमने। सिर्फ टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, ए बॉडी की ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी, तो कितनी होगी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये आएगी बच्चे m1 u1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसी में बच्चे मैंने क्या निकाली, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली, मींस बिफोर आफ्टर कोलिजन, कहां भाई आफ्टर कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन मास कितना है m1 प्लस m2 है, वेलोसिटी कितनी है बच्चे v है, तो क्या लिखोगे 1/2 m1 प्लस m2 इनटू में क्या कर दो बच्चे v का स्क्वायर, इनटू बच्चे किसका स्क्वायर कर दिया आपने, v का स्क्वायर कर दिया। वैल्यू पुट करना चाहो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, चलो कर दो भैया पुट एक बार, क्या आती है 1/2, या बाद में पुट कर सकते हो, पहले पुट कर लो, चलो मल्टीप्लाई v की वैल्यू पुट करो बेटा, कितना होगा m1 का स्क्वायर, m1 का स्क्वायर हुआ भी तुम्हारे पास, ओके, डिवाइड बाय में कितना होगा तुम्हारे पास m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 प्लस m2 का स्क्वायर इनटू में u1 का स्क्वायर, इनटू में u1 का स्क्वायर। तो बच्चे एक पावर से एक पावर तो कैंसिल आउट हुई, तो हमारे पास कितना बचता है, 1/2 m1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 इनटू में u1 का स्क्वायर, ये बचता है बच्चे, ठीक है, ये बचा। तो मैं यहां क्या निकाल रहा हूं तुम्हारे पास देखना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये निकालने जा रहा हूं, ठीक है, निकालो भाई तुम्हारे पास क्या आता है, देखेंगे भाई, ठीक है। चलो भाई इसको कैलकुलेट करते हैं, रखिए बच्चे इसको ऊपर रखो, 1/2 m1 का स्क्वायर, इसको यहां से रिमूव करता हूं मैं, 1/2 m1 का स्क्वायर डिवाइड बाय में m1 प्लस m2 का स्क्वायर, और इसके इनटू में क्या था बच्चे u1 का स्क्वायर। अभी तक तो मैंने क्या लिखी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल की वैल्यू लिखी है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। अब इनिशियली कितनी थी 1/2 m1 u1 का स्क्वायर, ये हुई ना बच्चे, ठीक है। देखो m1 से एक पावर तो ऊपर वाली कैंसिल आउट हुई, ठीक है, और 1/2 से बेटा 1/2 कैंसिल आउट हुआ, और बेटा u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस
प्लस m2, ये आई बच्चे। ठीक है, अब देखो तो यहां से मैं बात करूं तुम्हारे पास क्या रहेगा कि बेटा m1 ज्यादा या m1 प्लस m2 ज्यादा, तो सीधी सी बात है भाई ये ग्रेटर मिलेगा ना m1 प्लस m2 किससे, m1 से, तो ये स्मॉल मिलेगा, तो स्मॉल को डिवाइड कर रहे हैं किससे, ग्रेटर वाली चीज से तुम्हारे पास। ठीक है, मतलब बड़ी चीज से, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, नहीं आएगा, तो लेस देन 1 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी F डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेस देन 1 होने वाली है, नहीं होने वाली बच्चे, दोनों का रेशो लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब मैं क्या क्या देखने को मिला, चलो इसका मतलब भी देखते हैं क्या होगा। इसको बेटा वहां ले जाओ तो कितना हुआ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये हुआ ना। ठीक, अब देखो तो इसका मतलब बाद में काइनेटिक एनर्जी कम है किससे भी, पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल में काइनेटिक एनर्जी आपको कम मिलेगी। तो यहां से यहां पहुंचने में काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, लॉस हो गया। अभी तुम्हारे पास तो मतलब आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी जितनी पहले थी, क्योंकि वो तुमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। अभी इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, तो लॉस हुआ। तो कितना लॉस हुआ, अब ये मान लो आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई बोल दे भी कैलकुलेट करो, तो बेटा कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है ज्यादा कौन सी है, इनिशियल ज्यादा है, कम कौन सी है, फाइनल ज्यादा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से क्या कर दो बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, तो बेटे वो एनर्जी का लॉस कितना हुआ है वो आपको मिलेगा। यहाँ पे यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको अपने आप कैलकुलेट करके देखेंगे भैया। ठीक है, हम सिर्फ यहीं तक छोड़ रहे हैं। तो बच्चे यदि कोई डाउट हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक में। तो इसके बुक के अंदर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन दे रखा हुआ, वो खुद रीड करोगे। ठीक है, उसके बाद और कुछ रीड आपने नहीं करना। तो हमारी यूनिट में बेटा इतना ही सिलेबस था। ठीक है, इसमें पूरी यूनिट में किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो पर्सनली आप मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हमारी यूनिट नंबर 5। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।